भाग ही आया मेरे सामने हुआ है। मैं डर के मारे भागा वहां से। इस लालन और पालन दोनों भाई मिलके साजिश के तहत मेरे बेटे का मर्डर कराया अपने बुआ के लड़के से। नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कल सतना जिले में पूर्व कांग्रेस नेता एक दिन पूर्व ही बसपा में सदस्यता लिए शुभम साहू की हत्या हो गई। घटना की हम विस्तृत जानकारी बताते हैं शुरू से कैसे हुई घटना। एक जो हमने अखबारों में, समाचार पत्रों में और कल हमने एसपी ऑफिस में सुना, लोगों के द्वारा कही गई बातें और सुनी। शुभम साहू को एक फोन आता है जिसमें उन्हें कुछ पुराने विवाद के चलते बात कही जाती है। इसी बात को लेकर शुभम साहू अपने कई साथियों के साथ महादेवा गौतम बस्ती पहुंचकर उनके परिजनों के साथ गाली गलौज करते हैं। जब परिजनों के साथ गाली गलौज किया जाता है तो उसमें कुछ परिजन बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, गाली गलौज मत करो। ये लोगों का कहना था। जो कल हमें जानकारी मिली, ये पुराना विवाद है, पुरानी प्रकार की लड़ाई है जिसको लेकर शुभम साहू अपनी धौंस। शुभम साहू के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं जिनको जिला बदर का भी आरोपी बनाया गया था। जिला बदर कुछ ही दिन पूर्व, एक माह पूर्व इनका जिला बदर की सजा जो थी वो खत्म हुई है। और वहां गए शुभम साहू और गाली गलौज किए, जिससे परिजन के परिवार के सदस्य आक्रोशित होकर आगे शुभम साहू ने गाली गलौज दी और फिर उनके परिजनों ने आक्रोशित होकर शुभम साहू और जो लड़के गए थे मारपीट करने स्कॉर्पियो और अन्य वाहनों से, उनके साथ मारपीट की। जिन लड़कों ने भाग गए लेकिन शुभम साहू वहां बच गया, जिससे मारपीट करते करते उसकी। लेकिन घटना का असली वास्तविकता यह है कि आखिर शुभम साहू वहां गए ही क्यों। और उनके कल पिताजी ही कह रहे थे कि मैं भी गया था और बेटे को मारते देखकर मैं वापस चला गया। आखिर कैसे पिता जो अपने बेटे की मार देखकर वापस चले जाना, और फिर कल पुलिस के एसपी ऑफिस में धरना देकर अपनी विभिन्न प्रकार की बातों की मांग रखना। अगर आपका बेटा वहां नहीं जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। क्या कोई भी अपराध के लिए खुद ही जाकर लड़ना उचित है, या सरकार द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के साथ सहारा लेकर उस पर सामने वाले के ऊपर कार्रवाई करना उचित है? अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे शुभम साहू हो या कोई भी व्यक्ति, बिना पुलिस के सहारे से खुद ही घटना को में जाकर खुद विवाद करना चाहेंगे, कानून के साथ नहीं जाएंगे, कानून का सहारा नहीं लेंगे, कानून को खुद हाथ में लेंगे, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। जिस प्रकार से घटना होने के बाद सतना में एक नवाचार सा बन गया है, जाके कहीं रोड में प्रदर्शन करना, कहीं सड़कों में प्रदर्शन करना, कहीं चौराहे पर प्रदर्शन करना, और बहुत हुआ तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर सौ रख देना कहाँ तक उचित है। क्या पुलिस ऐसी स्थिति में हाथ जोड़ते और विनती करते परिजनों के सामने दिखती है? पुलिस अपने को असहज महसूस करती है। जिस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं दुखदायी है। शुभम के हत्या जिन्होंने की थी उनको तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कल ही जेल भेज दिया, और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपनी जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। लेकिन परिजनों ने नगर निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी पालन एवं उनके भांजे के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे थे। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था, क्या उनके द्वारा आरोप लगाना उचित था, या प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर अगर वो दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो दोषी हो उन पर सभी पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन की सतना जिले में एक प्रथा सी चल गई है, कहीं ना कहीं
व्यक्ति और समाज को एवं प्रशासन को असहज महसूस करती है। आप धरना लेकर एसपी ऑफिस चले जाते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन असहज हो जाती है और आपके सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते। लालन और पालन दोनों भाई मिलके साजिश के तहत मेरे बेटे का मर्डर कराया अपने बुआ के लड़के से। घटना कहाँ पर की है सर? घटना इसके बुआ के दुआरे के है लालन की। सर क्या नाम है उनके भतीजे का? दिनेश गौतम। उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक दिनेश गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की। अन्य 3 गौतमों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दिनेश को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की, क्योंकि वो अध्यक्ष का भाई लगता है, फूफू का लड़का है, सग्गी फूफू का लड़का। तो अभी आप लोग इस मामले में क्या चाहते हैं? हम तो आंदोलन करेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और क्या करें। पुलिस दिनेश गौतम को आरोपी नहीं बनाती है, लालन चतुर्वेदी को आरोपी नहीं बनाती है षड्यंत्र का, हम तो ये चाहते हैं भैया, आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लालन और पालन के ऊपर 120B का मुकदमा होना चाहिए साजिश का, और इसके बाद ये दिनेश गौतम का नाम जुड़ना चाहिए। और जो 13 लोग ये कैमरे में दिख रहे हैं, हम कैमरा टीआई साहब को भेजे हैं, तो वो 13 लोग गिरफ्तार होना चाहिए। मैं गया था बचाने, तो जब ये 13 लोग लाठी लेके दौड़े तो मैं डर के मारे भाग ही आया। मेरे सामने हुआ है, मैं डर के मारे भागा वहाँ से। इसीलिए मैं न्यायालय से चाहता हूँ, शासन से चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। 120B लालन पालन के ऊपर लगे, नगर निगम अध्यक्ष है पालन, और इसके बाद 302 ये सब के ऊपर लगे। जितने लोग भाई करने वाले तो 4 लोग थे दिनेश गौतम सहित, दिनेश को गिरफ्तार नहीं किया। और जो मेरे को खदेड़े जब मैं बचाने गया, वो 12-13 आदमी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा? भाई मुकदमा तो उनके ऊपर भी होना चाहिए ना। वीडियो में डंडे लेकर बुजुर्ग, जवान, बच्चे, महिलाएं भी दिख रही है। क्या लगता है पूरे मोहल्ले की प्लानिंग? पूरे मोहल्ले की प्लानिंग तो वैसे थी 40 आदमी, लगभग 40 आदमी। तो भीड़ हत्या दिखाने का प्रयास किया गया है पूरी प्लानिंग के जी साथ? जी जी जी, बहुत बड़ी साजिश हुई मेरे बेटे के साथ। अभी मीडिया द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था, तो इसमें आपका मेरे इनके बगल में कोई जमीनें जायदाद नहीं है, तब भी जमीन विवाद कहाँ से होगा? मेरी जमीन अलग है, उनकी कहीं जमीन अलग है, क्या कि जमीन विवाद? मेरा इनका अगल बगल कुछ है ही नहीं है। मतलब मीडिया झूठी खबरें दिखा, मीडिया झूठी खबरें। भाई मीडिया क्या है? मारुति एक्सप्रेस लालन चतुर्वेदी का चलता है, और वो मारुति एक्सप्रेस का मालिक है, तो सभी मीडिया उससे मैनेज है। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जो प्रभारी राम जी सतनामी जी। दरअसल ये जो घटना हुई, इस घटना को जब यहाँ आकर के हम लोगों ने देखा तो ये समझ में आया कि चूँकि शुभम साहू एक नवयुवक साथी था, लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रगति कर रहा था, और जो मनवादी लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको ये नागवार गुजरा कि एक ओबीसी का व्यक्ति राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तरक्की कर रहा है। चूँकि इधर हमने देखा है कि ब्राह्मण बाहुल्य बस्ती है, और वो रंजिशन जो हुआ, इतने सारे लोग मिल करके जो दिख रहे हैं वीडियो में मारपीट करते हुए, हत्या करते हुए, तो निश्चित कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इसमें बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है और इस घटना को अंजाम दिया। तो सर इसमें पार्टी की तरफ से क्या मांग की जा रही है? हमारा शुभम साहू चूँकि हमारे बहुजन समाज पार्टी के मेंबर थे, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम अभी प्रशासन से भी हमने मांग किया है कि जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, और जो उनके परिजन बता रहे हैं, शुभम के परिजन बता रहे हैं कि इतने लोगों ने घटना में जो है तो अपना हाथ बटाया है या कि घटना को अंजाम दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी बहुत उग्र प्रदर्शन करेगी, उसको प्रदेश लेवल पर करेगी। आपके कुछ पार्टी पदाधिकारियों से भी बात हुई है प्रदेश स्तर पर? बिल्कुल हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाकांत पिप्पल जी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राम जी गौतम साहब से बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की पूरी जो है तो गहराई को लेकर के और आप लोग इसमें सहयोग करिए, और अगर इस पर किसी भी तरह की प्रशासन या अन्य कोई लापरवाही करता है और इतनी बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं लेता है, तो हम इसको उच्च लेवल पर जो है तो इसकी आंदोलन करेंगे। आप लोग को सतना पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, इसलिए चाहते हैं कि सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए या इसकी षड्यंत्र की जांच की जाए? सतना पुलिस नहीं, ये मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है,
असल में अराजकता तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, पुलिस प्रशासन तो उसका नौकर है। कोई एक घटना शुभम साहू की नहीं, अभी तो तमाम उधर मुरैना भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उधर मऊगंज में इतनी बड़ी घटना हुई गढ़वा में। तो ये जो पुलिस की कार्यशैली है, पुलिस जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती, बल्कि पुलिस सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के सहयोग में काम करती है। और इसलिए जो है पुलिस की किसी भी कार्रवाई पर हमको भरोसा नहीं है और पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। हम लोग निश्चित इस मामले को बड़े रूप में जो है तो आंदोलन के रूप में इसको काम करेंगे। भैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शुभम भैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। न्याय चाहिए हमको, जब तक बॉडी नहीं चलाएंगे हम। न्याय चाहिए, होगा नहीं चलाएंगे हाथ हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा। समझ नहीं भाई, ये भाई मरा हमारा, भाई गया, भाई मरा हमारा बड़ा भाई गया, हम कैसे समझ लेते गिरफ्तार किया ना आपने, गिरफ्तार इनके बयान हम अभी करा दें। आप बोलेंगे हम अभी सिविल लाइन थाने चलेंगे, हम सिविल लाइन थाने चलने के लिए तैयार हैं। अभी हम बयान करा रहे हैं और अभी आप FIR हो गई। भैया देखिए, जांच करना बहुत लंबा हमको दिख रहा है। जांच तो सारा जिंदगी भर चलती है। जांच अपराधी कौन है उसमें दिख जो वीडियो में उस पूरे वीडियो के लोग जो नहीं, अभी लायक नहीं, अभी लायक नहीं। शंका अच्छा, आप शंका सुनिए, यदि आपको भी इस बात की शंका न होती तो आप 302 कहते, 120 भी नहीं कहते। आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं, इसीलिए 120 भी कहे, क्योंकि आप उन तथ्यों को, उस चीजों को समझ रहे हैं। 120 भी आती ही नहीं, क्यों सर गलत बोले? आपने यही ना कहा कि जो षड्यंत्र किया है वो षड्यंत्र का आरोपी बने, जो मारा है, मर्डर किया है वो मर्डर का आरोपी है। लेकिन सह अभियुक्त है। अगर मैं वहाँ रुक जाता, मैं और मेरा भतीजा 2 लोग गए, अगर हम 2 लोग वहाँ रुक जाते तो 10 डंडा हमारे भी लगता, 2-4 पत्थर हमारे भी लगता, तो वो बढ़ न जाता, उसका खत्म हो जाता था साइड में। तो सह अभियुक्त तो ये हैं जितने घूम रहे हैं। कल रात्रि 12 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि शुभम साहू और अन्य व्यक्ति कैलाश यादव को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। तो मौके पर पुलिस पहुंची थी, तब तक शुभम साहू की हालत खराब होने से उसको रेफर किया गया था। जो अन्य व्यक्ति था कैलाश यादव, उसके बताए अनुसार तो मौके पर देहाती नाल से 3 आरोपी गण के विरुद्ध अपने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। उसमें अगर विवेचना करते हुए जो उसमें जो 3 नामजद आरोपी थे उन तीनों की गिरफ्तारी कर ली है और आज न्यायालय भी पेश कर दिया है, जिनको न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी कर दिया, जेल दाखिल किया जाएगा। 3 आरोपी में एक बिन्नू गौतम है, पंकज गौतम है, एक बॉस रिंकू बॉस गौतम, 3 आरोपी। क्या मांगे थे? इनकी गिरफ्तार की मांगी थी, इनके बताए अनुसार कि उस घटना में और भी आरोपी हो सकते हैं। तो इसमें और उनके द्वारा एक वीडियो प्रस्तुत करने की बात बता रहे हैं। तो इसमें इन सबको संज्ञान में लेकर जो इस विवेचना में अग्रिम जो भी तथ्य आएंगे उनको संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।